हो सकता है इस वीडियो को हाई पिक्चर क्वालिटी में देखें। इसका बैकग्राउंड मोस्टली ब्लैक है तो ज़्यादा डाटा नहीं खाएगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। दोस्तों मानिए कि आपके पास एक बैटरी है जो 12 वोल्ट की है और एक लोड है 3 वोल्ट की, और इन दोनों को आपने कनेक्ट किया और लोड जल गया। ये जलना भी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टर्स, लेकिन रेजिस्टर्स हर जगह अच्छे से काम नहीं करता। अगर वोल्टेज आपका वेरिएबल है तो रेजिस्टर आपका लोड को सही वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो ये फिक्स्ड लोड के लिए सही है, इसलिए हमें यूज करना पड़ता है वोल्टेज रेगुलेटर्स। तो चलिए देखते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स बेसिक से एडवांस तक हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे बेसिक जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो होता है 2 रजिस्टर को यूज करके। 2 रजिस्टर का अगर आप लोग ऐसे जोड़ देंगे तो इन दोनों रजिस्टर की जो मिडिल पॉइंट है उसमें आपको रेगुलेटेड वोल्टेज यानी कुछ वेरिएबल वोल्टेज आपको मिल जाएगा, जो डिपेंड करेगा ये दोनों रजिस्टर के ऊपर। यहाँ पर देखिए जो ग्रीन लाइन है ये है इनपुट वोल्टेज और जो ब्लू लाइन है वो आउटपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पर ऊपर वाले रजिस्टर को कम करने से आउटपुट वोल्टेज बढ़ती है और बढ़ाने से आउटपुट वोल्टेज कम होती है, और नीचे वाले रजिस्टर से बिल्कुल उल्टा है काम। नीचे वाले रजिस्टर का वैल्यू को कम करेंगे तो वोल्टेज कम होगा, वैल्यू ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग एक फिक्स्ड वोल्टेज से एक वेरिएबल वोल्टेज बना सकते हैं, लेकिन ये कोई लोड को नहीं चला सकता है। जैसे ही लोड कनेक्ट किया तो ये वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इस वोल्टेज में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। ये किसी चीज़ को चला नहीं सकता है, बस ये सिग्नल दे सकता है किसी आईसी को या किसी लो लोड वाली चीज़ को। तो यहाँ पर लोड चलाने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक जेनर डायोड जो कि फिक्स्ड वोल्टेज बना सकता है। तो यहाँ पर एक जेनर डायोड लिया मैंने 3 वोल्ट की। तो यहाँ पर इसको लगाया और देखा कि 1 वोल्ट आ रहा है आउटपुट में। गलती क्या है भाई, मैंने जेनर डायोड को उल्टा लगा दिया। जेनर डायोड हमेशा प्लस माइनस उल्टा में लगती है, लेकिन मैंने सीधा लगा दिया था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैंने उल्टा कर दिया। अब देखिए ये 3 वोल्ट बना रहा है इस पॉइंट पे। अब दोस्तों ये जो 2 रजिस्टर है इन दोनों का वैल्यू को थोड़ा बहुत चेंज किया, फिर भी ये वोल्टेज जो है चेंज नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। अलग कोई किसी भी चीज़ की चेंज की वजह से ये इसकी वोल्टेज को चेंज नहीं करेगा, ये खुद को ऐसे एडजस्ट कर लेगा जैसे कि वोल्टेज सही रहे। तो इसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों अब ये जेनर डायोड की सर्किट में ये जो नीचे वाला रजिस्टर है इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा देने से भी यहाँ पर 3 वोल्ट मेंटेन रहेगा। अब इसके साथ आप लोग कोई छोटा मोटा लोड लगा सकते हैं। जो जेनर डायोड के अंदर करंट जा रही है ये है मैक्सिमम करंट, इससे ज़्यादा की लोड आप नहीं लगा सकते, इससे तब प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए मैंने एक ज़्यादा लोड लगा के दिखा देता हूँ। तो अगर इससे ज़्यादा की लोड लगा दिया जाए तो जेनर के अंदर करंट 0 हो जाएगी और पूरा करंट लोड के अंदर जाने लगेगी और जो वोल्टेज है वो घट जाएगी। तो ये छोटा मोटा लोड के लिए सही है, वोल्टेज भी फिक्स्ड रहेगा और जो जेनर के अंदर करंट जा रहा था वो डिवाइड हो जाएगी, कुछ हिस्सा वो लोड को प्रोवाइड करेगा। तो जेनर के अंदर जो करंट जा रहा था वो होता है मैक्सिमम करंट जो वो लोड को दे सकता है। अब देखिए मैंने बैटरी की वोल्टेज चेंज कर दिया, फिर भी आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, जेनर के अंदर करंट बस बढ़ गया। तो जेनर खुद का करंट को एडजस्ट करके आउटपुट वोल्टेज को फिक्स रखता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जेनर डायोड उतना करंट की कैपेबल होनी चाहिए जो आप लोग इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब दोस्तों इनपुट की वोल्टेज को वेरी करने से जेनर की जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज़्यादा वेरी नहीं होता है। ज़्यादा वेरी तब होता है जब जेनर की जो वोल्टेज है यानी ये 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट के बहुत करीब अगर सप्लाई देंगे यानी ज़्यादा सफिशिएंट सप्लाई आप नहीं देंगे तब ये वोल्टेज डाउन मारेगा, या फिर ज़्यादा लोड दे दिया तो वोल्टेज डाउन मारेगा। इसका कैलकुलेशन आपको गूगल में किसी वेबसाइट में मिल जाएगा, जेनर डायोड कैलकुलेटर लिख के सर्च करना। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनपुट वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ, अलग अलग दे रहा हूँ, लेकिन आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड रह रहा है। अब यहाँ पर अगर ज़्यादा लोड लगा दिया जाए तो देखिए जेनर के अंदर से करंट 0 हो चुकी है और यहाँ पर जो पूरा करंट है वो लोड के थ्रू जा रही है और वोल्टेज 3 वोल्ट में मेंटेन नहीं है। तो भैया जेनर डायोड के अंदर से जो मैक्सिमम करंट जा रही है नो लोड में, उतना ही मैक्सिमम करंट ये किसी लोड को दे सकता है। तो ये होता है जेनर डायोड की रेगुलेशन की सिस्टम। अब दोस्तों इस केस में क्या हुआ, मैंने ज़्यादा लोड कनेक्ट कर दिया तो जेनर डायोड के अंदर से कोई भी करंट नहीं जा रही, मतलब कि ये सर्किट ओवरलोड हो गया। तो ये पूरा करंट लोड के अंदर से जा रही है और वोल्टेज फिक्स्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस जगह पे सर्किट को मैंने काट दिया। अब यहाँ पर इस करंट की जो रेगुलेशन है वो मैं दे दूंगा इस ट्रांजिस्टर को, तो ये करंट को कैरी करेगा, जेनर को करंट कैरी करने की प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसको कहलाता है पास ट्रांजिस्टर, इसको ऐसे कनेक्ट किया जाता है। तो ये जेनर डायोड इसका बेस को फिक्स्ड रखती है और ये ट्रांजिस्टर पूरा करंट को हैंडल कर लेता है। मतलब जेनर का काम हो गया आप वोल्टेज फिक्स्ड रखना और ट्रांजिस्टर का काम हो गया आप सही करंट भेजना। तो यहाँ पर जो करंट बैटरी दे रहा है इसका मैक्सिमम ही जाएगा इस ट्रांजिस्टर के अंदर से और कुछ ही हिस्सा इस जेनर डायोड के अंदर से जाएगा जो उस ट्रांजिस्टर की बेस को फिक्स्ड एक वोल्टेज पे रखेगा, चाहे आपका इनपुट वोल्टेज डिफरेंट हो या फिर चेंज हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें इनपुट वोल्टेज बेस में दे रहा है ये 3 वोल्ट
तो यहाँ पर आउटपुट में 2 वोल्ट आ रहा है। तो इसमें बेस में अगर 4 वोल्ट दिया जाए तो आउटपुट में देखिए 3 वोल्ट आएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक ही है, 1 वोल्ट ड्रॉप मिलता है ट्रांजिस्टर लगाने से, तो 800 मिली वोल्ट या फिर 1 वोल्ट के जैसा कुछ ड्रॉप आपको देखने को मिलता है। और ये ट्रांजिस्टर जो है ज़्यादा करंट को पास करने में अलाउ करता है, तो इसलिए इसको पास ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और ये ट्रांजिस्टर थोड़ा हीट होता है तो इसको एक हीट सिंक के साथ माउंट करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मैंने लोड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब बहुत ही हाई लोड दे दिया, फिर भी देखिए जेनर डायोड में ज़्यादा असर नहीं पड़ा। ये असर जो पड़ा वो ट्रांजिस्टर के ऊपर पड़ा। देखिए हाई करंट यहाँ पर जा रही है, पूरा करंट को ट्रांजिस्टर ये मैनेज कर रहा है। तो इस तरीके से पास ट्रांजिस्टर लगाया जाता है, इसको लोग बोलते हैं करंट एम्पलीफायर, ये वो बहुत सारे नाम से जाना जाता है। अब ये जो जेनर डायोड की बेस में वोल्टेज है, इसको चेंज करके आप लोग आउटपुट की वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो जेनर डायोड है इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मैं चेंज कर दूंगा, 4 वोल्ट से मैं कर दिया 5 वोल्ट। तो देखिए आउटपुट जो है 3 वोल्ट से 4 वोल्ट हो चुका है। और इसको अगर आप लोग वेरिएबल करते हैं तो आउटपुट की वोल्टेज भी आपका वेरी होने लगेगा। तो देखिए जेनर की जो वोल्टेज है इसको चेंज करता हूँ तो आउटपुट की वोल्टेज भी चेंज होता है। तो यहाँ पर सिस्टम सिंपल है, जस्ट ट्रांजिस्टर का जो बेस वोल्टेज है उसको चेंज करके आप लोग आउटपुट की जो वोल्टेज है यानी एमीटर की वोल्टेज उसको चेंज कर सकते हैं, चाहे कितना भी करंट इसमें जा रहा हो। और ये सर्किट ऐसे 2 रजिस्टर लगा के भी किया जा सकता है जेनर के बिना, या फिर इस तरह की एक 3 पिन वाली वेरिएबल रजिस्टर लगा के भी आप लोग वेरिएबल सप्लाई बना सकते हैं। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम एक ही है कि आपका जो इनपुट सप्लाई वोल्टेज यानी बैटरी से जो आ रही है वो फिक्स्ड रहना चाहिए। नहीं तो आपको अगर वो फिक्स्ड नहीं है, वो कोई ट्रांसफार्मर से आ रही है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, लाइन के वोल्टेज के ऊपर, तब आपको जेनर डायोड यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो वो भी मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इस बैटरी की वोल्टेज को मैंने कर दिया वेरी, यहाँ पर 12 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया, तब देखिए आउटपुट वोल्टेज भी जो ब्लू लाइन है वो भी वेरी हो रहा है ऊपर में देखिए। तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए हमें जेनर डायोड यूज करना पड़ेगा जो ट्रांजिस्टर का बेस को फिक्स्ड रखेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि जो यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज है उसी से ये पोटेंशियोमीटर यानी वेरिएबल रजिस्टर भी कनेक्टेड है इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में वोल्टेज उस बैटरी के रेल से ना देके कोई एक फिक्स्ड वोल्टेज से देना पड़ेगा, तभी ये बैटरी की वोल्टेज से इंडिपेंडेंट बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 कंपोनेंट, एक रजिस्टर एक जेनर डायोड लगा के एक फिक्स्ड वोल्टेज बनाऊंगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड वोल्टेज बनेगा 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट फिक्स्ड वोल्टेज से मैंने इस वेरिएबल रजिस्टर को पावर दिया और उसी से ये ट्रांजिस्टर की बेस चल रहा है। अब यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज चेंज होने से भी ट्रांजिस्टर के आउटपुट वोल्टेज फिक्स्ड रहेगा। देखिए अब इस वेरिएबल रजिस्टर को घुमा के आप लोग मैनुअली वोल्टेज को चेंज कर पाएंगे। और अगर आपका सप्लाई वोल्टेज में कोई खराबी होता है, जैसे बैटरी की वोल्टेज डाउन हो गया या फिर ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम आ रही है, तब भी ये आउटपुट वोल्टेज चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अब ये इसकी बेस जो है इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसकी बेस के लिए अलग एक रेगुलेटर लगा हुआ है कम पावर का। अब देखिए इनपुट वोल्टेज वेरी हो रहा है, फिर भी आउटपुट वोल्टेज आपका सेम ही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इनपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा घट जाने पे भी ये सही आउटपुट देगा। इनपुट वोल्टेज जो है उस जेनर वोल्टेज से सफिशिएंटली हाई होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे आउटपुट को भी अफेक्ट करेगा इनपुट वोल्टेज। ऊपर में ग्राफ देखिए, इसी का बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए ये प्रॉब्लम नॉर्मल जेनर डायोड रेगुलेटर से भी है। तो अगर ये वोल्टेज वेरी होता है तो ये जेनर हैंडल कर लेता है, लेकिन ये वोल्टेज वेरी होकर अगर जेनर वोल्टेज से कम में आ जाता है तब ये जेनर डायोड और इसको हैंडल नहीं कर पाता, आउटपुट इसका कोलैप्स होने लगती है। तो इस तरीके से जेनर डायोड और वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह काम करती है। और दोस्तों और एक तरह की रेगुलेटर आती है जो है स्विचिंग रेगुलेटर। इसके बारे में किसी और नए वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो और ये नया आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। अगर इस तरह के वीडियोज आपको पसंद आ रहा है, कुछ ज़्यादा सीखने को मिल रहा है तो मुझे बताइए कमेंट्स में, तो मैं और ज़्यादा इस तरह के वीडियोज लाता रहूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के वीडियोज और ज़्यादा पाने के लिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो फ्रेश एंड न्यू आइडिया।